जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छी होगी। नमस्कार। आज फिर इस वीडियो में हम आपको क्षमा का आदर्श कथा से परिचित कराएंगे। बंधुओं, एक बार की बात है, एक जंगल में एक ऋषि का आश्रम था। आश्रम के आगे फूल, पौधों और बेलों से घिरी हुई एक कुटिया, बहुत ही सुंदर। एक ही ऐसी रात जब चांदनी छिटकी हुई थी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ अपनी सहधर्मणी अरुंधति से कह रहे थे, देवी, ऋषि विश्वामित्र के यहाँ जाकर के जरा सा नमक ले आओ, अर्थात जरा से नमक की भीख ले आओ, भिक्षा ले आओ। इस बात को सुनकर विस्मित होकर के अरुंधति ने कहा, ये कैसी आज्ञा दी आपने? मैं तो कुछ समझी नहीं, मैं तो कुछ समझी नहीं पा रही हूँ। जिसने मेरे 100 पुत्रों को मार दिया हो, मुझे 100 पुत्रों से वंचित कर दिया हो, मैं उससे भिक्षा लेकर आऊं? और ये कहते कहते अरुंधति का गला भर आया, पुरानी यादें जाग गई। वह अपूर्व शांति का धाम हृदय की व्यथा से भर गया, जिसमें हमेशा शांति रहती थी जिस हृदय में, और वो आज अपने ही पति की ये बात सुन करके व्यथित हो गया। उसका हृदय दुख से भर गया। और अरुंधति ने आगे कहा, मेरे 100 बेटे ऐसी ही ज्योत्सना शोभित रात्रि में, जैसी सुंदर रात्रि आज है, ऐसी ही सुंदर रात्रि में वेद पाठ करते फिरते थे, और जिसने मेरे उन 100 पुत्रों को नष्ट कर दिया हो, आज आप उसी के आश्रम से मुझे नमक लाने के लिए कह रहे हो, नमक की भिक्षा लाने के लिए कह रहे हो। मैं कुछ नहीं समझ पाई हूँ। इधर ऋषि के चेहरे पर एक प्रकाश सा आता चला गया। धीरे धीरे सागर की तरह से गंभीर हृदय से उन्होंने कहा, लेकिन देवी, मुझे तो उससे प्रेम है, मैं तो उससे प्रेम करता हूं। अरुंधति और भी चकरा गई और उसने कहा, आपको उनसे प्रेम है तो इतने दिन तक आपने एक बार भी उनको ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा? अगर आप एक बार उसको ब्रह्म ऋषि कह दिया होता, इससे सारा जंजाल ही मिट जाता और मुझे अपने 100 पुत्रों से हाथ नहीं धोना पड़ता, मुझे अपने 100 पुत्र नहीं खोने पड़ते। उधर ऋषि के मुख पर फिर भी एक अपूर्व सी आभा दिखाई देती है, और उसने कहा कि मुझे उससे प्रेम है, इसीलिए उसे ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, इसी कारण उसके ब्रह्म ऋषि बनने की मुझे आशा है। उधर अपने आश्रम में विश्वामित्र क्रोध के मारे ज्ञान शून्य से हो गए।
तपस्या में उनका मन नहीं लग रहा। उन्होंने निश्चय किया, आज भी वशिष्ठ उन्हें ब्रह्म ऋषि न कहे तो उनके प्राण ले लेंगे। अपना संकल्प पूरा करने के लिए वे हाथ में तलवार लेकर कुटी से बाहर निकले। और जब बाहर निकले तो उन्होंने वशिष्ठ की उपयुक्त अर्थात वशिष्ठ और अरुंधति के बीच में जो बातचीत हो रही थी सब सुन ली। तलवार की मुठ पर से हाथ की पकड़ ढीली हो गई और सोचा, ओहो क्या कर डाला मैंने, बिना जाने कितना अन्याय कर डाला, बिना जाने किसके निर्विकार चित्त की व्यथा को पहचानने की कोशिश की। हृदय में सैकड़ों बिच्छू के काटने की वेदना होने लगी और पश्चाताप से हृदय जल उठा और दौड़े दौड़े गए और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। कुछ देर तक तो मुंह से बोल भी नहीं निकला। कुछ देर तक तो मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकला। अपने आपे में आए हुए विश्वामित्र ने काफ़ी देर लगी। जब अपने आप में आए वापस तो क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, क्षमा कर दीजिए, यद्यपि मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे क्षमा कर दो। और शब्द मुंह से न निकले, बस एक इच्छा सी बनी रही, एक मन का भाव ऐसा सुदृढ़ हो गया कि अब मैं वशिष्ठ जी से क्या करूं। वशिष्ठ जी ने उनके दोनों हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। उठो ब्रह्म ऋषि, उठो। विश्वामित्र लज्जित हो गए। विश्वामित्र लज्जित हो गए और बोले, प्रभो मुझे और अधिक लज्जित न करो। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आज तुम महर्षि बन गए हो, आज तुमने अभिमान को त्याग दिया है, आज तुमने महर्षि पद को प्राप्त कर लिया है। विश्वामित्र ने कहा, आप मुझे ब्रह्म विद्या का दान दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, मैं तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन आप अनंत देव अर्थात शेष नाग जी के पास चले जाइए, वो आपको ब्रह्म ज्ञान अवश्य देंगे। विश्वामित्र शेष नाग जी के पास चले गए और उनसे जाकर कहने लगे कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। शेष नाग जी ने कहा कि विश्वामित्र, मेरे सिर पर तो ये पृथ्वी है, और जब मेरे सिर पर से पृथ्वी हटे तो मैं बैठकर तुझे ज्ञान दूं। तो विश्वामित्र को अभी भी थोड़ी सी तप का घमंड था और उसने कहा कि ऐसा है कि मैं आपकी पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए पकड़ लेता हूँ, आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए। और तपोबल का गर्व था। अनंत देव ने जब ऐसे कहा तो उसने कहा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मैं आपकी पृथ्वी को संभाल लूँगा। और अनंत देव जी पर उसको छोड़ने लगे पृथ्वी को, तो पृथ्वी घूमते घूमते गिरने लगी। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देता हूँ, पृथ्वी रुक जाओ। फिर भी पृथ्वी स्थिर ना हो सकी। अनंत देव ने अर्थात शेषनाग ने उच्च स्वर में कहा, विश्वामित्र, पृथ्वी को धारण करने के लिए तुम्हारी तपस्या काफ़ी नहीं है। क्या तुमने कभी किसी साधु का संग किया है? उसका फल अर्पण करो। विश्वामित्र बोले कि क्षण भर के लिए तो मैं वशिष्ठ जी के पास गया था, केवल क्षण भर के लिए। अनंत देव ने कहा, तो उसी का फल दे दो। विश्वामित्र बोले, अच्छा, उसका फल अर्पित करता हूँ। और जैसे ही विश्वामित्र ने
धरती को उसका फल अर्पित किया, धरती माँ शिथिल हो गई। अनंत देव अर्थात शेषनाग ने कहा, मूर्ख विश्वामित्र, जिसके क्षण मात्र के तप से पृथ्वी शिथिल हो गई, तो क्या आपने कुछ सोचा? अब तो विश्वामित्र को और क्रोध आ गया और उसने सोचा कि वशिष्ठ ने मुझे ठग लिया, ठग रहे हैं मुझे। वे तेजी से वशिष्ठ के यहाँ जा पहुँचे और बोले, आपने मुझे शेषनाग के पास क्यों भेजा, जबकि आप पहले ही मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सकते थे। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, अगर मैं उसी समय तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे देता तो तुम्हें विश्वास नहीं होता। तुम्हें विश्वास नहीं होता, इस अनुभव के बाद तुम विश्वास करोगे कि हाँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ब्रह्म ज्ञान है। और इस प्रकार विश्वामित्र ने वशिष्ठ से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, शिक्षा पाई। भारत में ऐसे ऐसे भी साधु महात्मा ऋषि हुए हैं। हमारे यहाँ क्षमा का आदर्श था, क्षमा किया है। तपस्या का ऐसा बल था जिसके द्वारा समस्त पृथ्वी को धारण किया जा सकता था। भारत में फिर से ऐसे ऋषि जन्म ग्रहण करेंगे जो भारत को फिर प्राचीन गौरव की अपेक्षा अधिक गौरवमय स्थान प्राप्त करेंगे। इसीलिए जब तक श्रद्धा ना हो, जब तक हमारा किसी पर विश्वास ना हो, तब तक हम किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि ज्ञान में विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, ये सब चीज़ होगी तभी हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये है क्षमा का प्रभाव। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या घटी हरि की, जब भृगु ने मारी लात। जिसके पास अधिक ज्ञान हो, जिसके पास अधिक बुद्धि हो, उसको अपने से कम बुद्धि वाले को, अपने से कम ज्ञान वाले को, अपने से कम आयु वाले को क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा बहुत बड़ा एक बल है, आदर्श है क्षमा। क्षमा क्यों? देने वाला ही बड़ा होता है ना। अब जिसने क्षमा किया वही महान हो जाता है। इसीलिए क्षमा का आदर्श, क्षमा भी आदर्श होती है। जय श्री कृष्ण।